नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राजवंश भी है जिसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। भारत का यह एक ऐसा राजवंश है जो न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे पुराने राजवंशों में से एक माना जाता है। यह वंश, जिसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है, कांगड़ा घाटी में अपनी शक्ति और महानता का प्रतीक बना हुआ है। इस राजवंश का नाम है कटोच वंश। कांगड़ा के कटोच वंश की कहानी न केवल सैन्य वीरता और संघर्ष की है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कला और धरोहर का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आइए इस महान वंश की अद्भुत और ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 3000 साल पहले, जब राजा कटोच ने कांगड़ा घाटी में इस महान वंश की नींव रखी थी। उस समय कांगड़ा की भूमि युद्धों और संघर्षों से भरी हुई थी। राजा कटोच ने इस घाटी में अपनी सैन्य शक्ति स्थापित की और धीरे धीरे इस क्षेत्र को अपनी ताकत से नियंत्रित किया। कांगड़ा घाटी, जो आज भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, तब एक सैन्य और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर रही थी। राजा कटोच के समय से लेकर कई सदियों तक कांगड़ा किला इस राज्य का मुख्य किला बना रहा। यह किला न केवल कांगड़ा राज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह उस समय के राज्य की पहचान भी था। आज जिस कांगड़ा के किले को हम देख सकते हैं, वो 4वीं शताब्दी में बना था और तब से कई आक्रमणों का इसने सामना किया। किले की मजबूत दीवारें और ऊंची पहाड़ियां इस किले की सुरक्षा का आधार थीं। कांगड़ा किला आज भी अपनी ऐतिहासिक महिमा को दर्शाता है और कांगड़ा राज्य की वीरता की कहानी बयान करता है। अब हम कांगड़ा के इतिहास के उस स्वर्णिम काल की ओर बढ़ते हैं जब राजा संसार चंद ने 18वीं शताब्दी में राज्य की बागडोर संभाली। राजा संसार चंद कटोच वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनका शासन कांगड़ा राज्य के लिए समृद्धि का था। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति से आसपास के कई राज्यों को हराया और कांगड़ा की सीमाओं को बढ़ाया। उनके सैन्य कौशल और नेतृत्व ने कांगड़ा राज्य को एक मजबूत शक्ति बना दिया। राजा संसार चंद के समय में मुगल साम्राज्य का भारत में प्रभाव बढ़ चुका था। 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारियों ने कांगड़ा किले पर हमला किया, लेकिन राजा संसार चंद और उनके सैनिकों ने किले की रक्षा के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया। हालांकि कांगड़ा किला मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया, लेकिन राजा संसार चंद ने अपनी संस्कृति और स्वाधीनता को बनाए रखा। अब हम 19वीं शताब्दी में आते हैं, जब कांगड़ा का सामना ब्रिटिश साम्राज्य से हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कई संघर्षों के बावजूद कांगड़ा के कटोच वंश ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और वीरता को बनाए रखा। 1846 में कांगड़ा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, लेकिन कटोच शासक अपनी शक्ति और सम्मान की रक्षा करते रहे। कांगड़ा के राजाओं ने यहाँ के मंदिरों, किलों और कला को संरक्षित किया ताकि कांगड़ा की पहचान और गौरव जीवित रहे। कटोच वंश का योगदान केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कांगड़ा की चित्रकला, जो कटोच वंश के संरक्षण में विकसित हुई, आज भी एक प्रमुख कला शैली मानी जाती है। इसके अलावा कांगड़ा के मंदिर और किले भी भारतीय स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण हैं। कांगड़ा का किला, जो अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, वह कांगड़ा राज्य की वीरता और महानता का प्रतीक बन चुका है। आज कांगड़ा का नाम सिर्फ ऐतिहासिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षक के रूप में लिया जाता है। कांगड़ा का किला, कांगड़ा की चित्रकला और कांगड़ा की सांस्कृतिक धरोहर आज भी जीवित हैं और यह हम सबको उस महान वंश की याद दिलाती हैं जिसने कभी इस भूमि पर शासन किया था। कांगड़ा के कटोच वंश की कहानी एक वीरता, संघर्ष और समृद्धि की कहानी है। यह वंश न केवल सैन्य शक्ति में, बल्कि संस्कृति, धर्म और कला में भी महान था। कांगड़ा का इतिहास आज भी हम सबको प्रेरित करता है कि कैसे एक राज्य अपने संघर्ष, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपने महान शासकों के बल पर सदियों तक जीवित रहा। तो दोस्तों, यह थी कांगड़ा के कटोच वंश की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।